गुड मॉर्निंग। दूसरों को खुश करते करते खुद को खो दिया। दूसरों को खुश करते करते खुद को खो दिया। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है। सबको खुश किया लेकिन खुद को भूल गए। क्या आप हर किसी का ध्यान रखते हैं? क्या आप हर किसी का ध्यान रखते हैं लेकिन कोई आपका नहीं रखता? ना कहना चाहते हैं फिर भी हाँ कह देते हैं, ना कहना चाहते हैं फिर भी हाँ कह देते हैं, और रात को खुद से पूछते हैं मैं इतना थक क्यों गया हूँ, मैं इतना थक क्यों गया हूँ। अगर ये सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। पीपल प्लीजिंग क्या होती है? पीपल प्लीजिंग का मतलब है सबकी जरूरत पहले, अपनी जरूरत बाद में। कॉन्फ्लिक्ट से डर, रिजेक्शन का डर। पीपल प्लीजर अच्छा इंसान होता है लेकिन खुद के साथ अनफेयर होता है, खुद के साथ अनफेयर होता है। मेरे दोस्तों, हम ऐसा क्यों करते हैं? कारण है बचपन की कंडीशनिंग, दूसरा कारण अच्छा बनो की सीख, और तीसरा कारण वैलिडेशन की भूख, और चौथा कारण है अकेले हो जाने का डर। हम ऐसा इसलिए करते हैं, हम दूसरों को खुश करने का बस एक चोला ओढ़ लिया है और दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल गए, खुद को खो दिया है। खुद की जिंदगी कटी पतंग हो गई है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। साथियों, यही है आपके जीवन का सीक्रेट। अब हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी हमने समझ लिया है, लेकिन अब हम इससे बाहर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। सबके लिए था, खुद के लिए नहीं था। एक इंसान जो सबके लिए था पर खुद के लिए नहीं था, हर दोस्त के लिए अवेलेबल था, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया, वर्क प्लेस पर यस मैन वाली भूमिका निभाई, लेकिन बोला कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। सच में ये था, ये सच में था। उसने खुद अपनी वैल्यू नहीं रखी थी। क्यों था? क्योंकि उसने खुद अपनी वैल्यू नहीं रखी, खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी, खुद अपनी उसने वैल्यू नहीं करी, इसलिए ऐसा था दोस्तों। पीपल प्लीजिंग के 7 क्लियर साइन है। क्या है? नंबर 1 क्या है? ना कहने में गिल्ट महसूस होती है। दूसरा, अपनी बात दबाना चाहता है। तीसरा, ओवर एक्सप्लेनिंग। और चौथा, बर्नआउट। पांचवा, अंडर रिसेंटमेंट। और छठा, सेल्फ डाउट, खुद को अपने आप पे संदेह होता है। और सातवां, फीलिंग इनविजिबल। जहां बाउंड्रीज नहीं होती हैं वहां रिस्पेक्ट नहीं टिकती है। कुछ सीमाएं बनानी जरूरी होती, कहते हैं लक्ष्मण रेखा जीवन में होनी चाहिए, बाउंड्री बनाना जरूरी होती है। जहां बाउंड्री नहीं होती है वहां रिस्पेक्ट नहीं टिकती है। तो आपको पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं तो साथियों, आपको अपनी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगर मैंने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे, अगर मैंने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे। सच, जो लोग आपको बाउंड्रीज से चले जाएं वो आपके नहीं थे। जो आपसे दूर चले जाए, आपको छोड़ के चले जाएं, उनको चले जाना चाहिए, वो सच में आपके थे ही नहीं, आपके हैं भी नहीं। ऐसे लोग चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट लोनलीनेस नहीं लाती है, फेक रिश्ते हटाती है। जब सेल्फ रेस्पेक्ट अकेलापन नहीं लेके आती है, वो आपके जो बनावटी रिश्ते थे वो आपसे दूर कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है। सॉल्यूशन की शुरुआत होती है सेल्फ रेस्पेक्ट पे। और सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है ईगो नहीं, रूड होना नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है खुद की जरूरतों को अपनी जिंदगी में जगह देना, खुद की जरूरतों को अपनी जिंदगी में जगह देना। सेल्फ रेस्पेक्ट साइलेंट होती है लेकिन बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होती है दोस्तों। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। अपनी बाउंड्री की अवेयरनेस जगाने के लिए हमें अपने आप से पूछना है। लिखिए अपने आप से, मैं किन सिचुएशंस में खुद को इग्नोर करता हूँ, मैं किन हालात, किन परिस्थितियों में खुद को इग्नोर करता हूँ, और किसके साथ मैं फेक यस कहता हूँ। अवेयरनेस बाउंड्री की पहली सीढ़ी है खुद के साथ सवाल करना, खुद से जवाब मिलेगा। लिखिए। और गिल्ट क्यों आता है? क्योंकि आपने सालों तक खुद को सेकंड रखा, आपने सालों तक खुद को सेकंड रखा है। अब जब फर्स्ट रखते हैं तो गिल्ट आता है। गिल्ट साइन है कि आप बदल रहे हैं, आपको जरूरत है बदलने की। ये गलत होने का नहीं, ग्रोथ का सिग्नल है, कामयाबी का सिग्नल है, तरक्की का सिग्नल है। सॉल्यूशन मेरे दोस्तों, हेल्दी बाउंड्री कैसे बनाएं? सिंपल रूल है, रेस्पेक्टफुल नो कहने की आदत डालिए। ओवर एक्सप्लेन मत करिए। टोन की काम रखो, टोन को नॉर्मल रखो। उदाहरण के लिए, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस पर सोचने का समय चाहिए। बाउंड्री फाइट नहीं होती, बाउंड्री क्लैरिटी होती है। बाउंड्री फाइट नहीं, क्लैरिटी होती है दोस्तों। एक इंसान, जब मैंने
खुद को चुना, उससे पूछा, वो कहता है जब मैंने खुद को चुना गिल्टी महसूस किया, डर लगा, लेकिन कुछ समय बाद बोला अब लोग कम हैं लेकिन सच्चे हैं, जो भी हैं अच्छे हैं, सच्चे हैं, कम हैं लेकिन जो भी हैं मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। दोस्तों यही है इमोशनल फ्रीडम, यही है इमोशनल फ्रीडम। बहुत लोगों को साथ नहीं चाहिए, जो भी हों वो ज़बरदस्त हों, दिलदार हों, दिल रखने के लिए हमारे साथ ना हों। जब आप अपनी बाउंड्री बनाते हैं, आप अपने साथ तालमेल बिठाते हैं, तो देखिए आपके जीवन में मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या है, आप दूसरों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप दूसरों को खुद करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने जीवन को ईमानदारी से जीने आए हैं। आप अपने जीवन को ईमानदारी से जीने के लिए आए हैं। जो आपको खोकर खुश हो वो खुशी नहीं है, जो आपको खोकर खुश हो वो खुशी नहीं है। अगर आपने अपने आप को खो दिया और फिर खुश हो रहे, वो खुशी नहीं है, वो बनावटी खुशी है। मेरे दोस्तों, हमें 15 मिनट का रेस्पेक्ट रूटीन बनाना है। डेली 5 मिनट आपको सेल्फ चेक करना, अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से वार्तालाप करो, सेल्फ चेक करो, सेल्फ ऑडिट करो, और 5 मिनट के लिए बाउंड्री प्लानिंग बनाओ, और 5 मिनट सेल्फ वैलिडेशन। ये डेली सेल्फ रिस्पेक्ट बर्न आउट से बचाती है। ये 15 मिनट अपने ऊपर लगाएंगे, डेली सेल्फ चेक करेंगे, और 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप अपनी प्लानिंग करेंगे, और 5 मिनट सेल्फ वैलिडेशन, 5 मिनट का 15 मिनट का आप डेली सेल्फ रेस्पेक्ट का रूटीन फॉलो करेंगे। देखिए आपके जीवन में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज किसी को हर्ट मत करो, आज किसी को हर्ट मत करो, ये आपसे अपने आप से कमिटमेंट करना है। लेकिन आज खुद को बिट्रे भी मत करो, किसी और को हर्ट मत करो, लेकिन खुद को बिट्रे मत करो। आज का फैसला फेक यस नहीं है, होनेस्ट सेल्फ होना चाहिए। जब आप खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, दुनिया खुद ब खुद सीख जाती है। और उसके लिए अभी से शुरू करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आप जिंदा अपनी सांसों से, किसी और की सांसों से नहीं जिंदा है। जब आपकी सांसें चल रही, आप चल रहे हैं, जब आप अपनी वैल्यू करते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी इज्जत करते हैं और दूसरों को खुश करना छोड़ देते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में मिरेकल आ जाएगा, चमत्कार हो जाता है। क्योंकि आप इंजन बन जाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं, आप योद्धा बन जाते हैं, वॉरियर बन जाते हैं, विजेता बन जाते हैं, आप पावरफुल व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। अगर आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आप बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।